यादव जी, अखिलेश जी, प्रबल परीक्षार्थी तो ठीक, बड़ा मुकाबला भी दिख रहा है, लेकिन अब एग्जाम का डेट भी आ गया है और रिजल्ट वाला डेट भी आ गया है 10 मार्च। आप कह रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साफ। ओवर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा अंदर नर्वसनेस है कि अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्स्ट लाल है, हमारा तो सर पहले वो से रंग देखिए लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? परीक्षा में जनता को और जनता फैसला करेगी, और मैं समझता हूं जनता ने फैसला पंचायत के चुनाव में ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा तक नहीं भर पाए, और ऐसी तस्वीरें आई, महाभारत को याद दिला दिया। वो जो तस्वीरें थीं जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। 100 से पार हो गया पेट्रोल, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? महागंगा की सफाई के लिए कहा, महागंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये, हमने भी। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है, और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हैं? बीजेपी वाले सोच लें कि उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए। आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है।
सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आई जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। एनसीआरबी के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है। उनका इकबाल है या नहीं? आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार अंसारी का बेटा हो कोई हो, जीरो सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बिहार बताइए में कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे, आप किसान को कुचल दोगे आप? जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों पर देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा। उससे जनता को डरा है। किस जमाने की बात कर रही हैं प्रतिबंधित आप? कीजिएगा। आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदार नेता मैं जी, आपसे नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी है आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो क्या आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोको राज वाले लोग। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है। अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताइए? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं,
मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका मैं जवाब आरोप दे रहा नहीं हूं। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे political उम्मीद करता सवाल हूं। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब हाँ, दीजिए। मैं वही जवाब दे रहा आप हूँ। नाहक ही पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं और यादव पे ये आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ आईपीएस, सब कब्जा यादव पे था। हम सिर्फ इसीलिए IPS ही जाति नहीं होते जनगणना पुलिस चाहते हैं। सर्विस पहली में। नंबर बात, पहले मैं जाति गणना थाने चाहता का जो हूं। जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना सब चाहता हूं। IPS ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे। पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। No, I'm not shooting that. आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े नीचे, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हमारी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं है। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो किसी वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें उन अधिकारियों को, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। एक दिन आया अधिकारी, बोला कि आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? बोले अपना इंतजाम कर लो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये बात? मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? समय समाप्त हो रहा है, आप शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। अब ये बताइए कि अगर इतिहास नहीं बदलता है और परिस्थिति होती है कि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप तो काशी कॉरिडोर नहीं बंद करा दीजिएगा, आप तो उस तरह का काम नहीं कीजिएगा जो मैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी वजह से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। कोई भी धरती पे ताकत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक सके। और मैंने कई बार कहा कि समाजवादी लोग काम अच्छी तेज करते हैं। समाजवादी लोगों को बनाना होता तो सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्दी बना देते, लेकिन बीजेपी को क्योंकि वोट चाहिए इसलिए वो बना ही नहीं रहे। वो 1 साल में काम कर सकते थे। अगर पार्लियामेंट 2 साल में बन सकता है, 1.5 साल में पार्लियामेंट बन सकता है नया बिल्डिंग, तो आप मंदिर को क्यों लेट कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं? और जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, मुझे खुशी इस बात की, जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बनाया। समाजवादी लोग थे जिसकी समय पर सबसे पहले लैंड एक्विजिशन और जमीनें लेना शुरू। 10 मार्च के लिए इंटरव्यू बुक कर ले, क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है। सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश यादव।